हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार आपका अपने YouTube चैनल एस्पायर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आपके लिए प्रतिशतता का एक टॉपिक, एक लेक्चर हम कर चुके हैं। प्रतिशतता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय है। इसमें से आपको हर एग्ज़ाम में जहां भी अर्थमेटिक की बात आती है, प्रतिशतता से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो नेट का फर्स्ट पेपर हो, आपको प्रतिशत से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। हमने प्रतिशत का जो अब तक पढ़ा है पहले लेक्चर में, उसमें मुख्य रूप से प्रतिशत इस चिन्ह का मतलब हमने पढ़ा था बाई 100 बटे 100। इसके बाद हमने भिन्न को यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना पड़ा था। उसके बाद हमने अनुपात को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को अनुपात में बदलना, भिन्न में बदलना, ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट की थी। 1 मिनट में हम इनका दोबारा रिवीजन करते हैं। आपको कोई भिन्न दी गई है 4/5, जो फ्रैक्शन है वो है 4/5, 4/5। इसको जब भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 यानी इंटू 100। 20 हमारा कितना आया, 80%। यानी जहाँ भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो, इंटू 100 करो, आपका भिन्न में वो प्रतिशत में बदल जाएगा। इसके अलावा हमने अपना एक मैजिकल फार्मूला पढ़ा था, कितना बटे किसका गुणा 100, और इस फार्मूले से हमने काफ़ी क्वेश्चन हल भी किए थे। 10-12 की परसेंटेज हो या और क्वेश्चन हो जो आए थे कि 1 लीटर में 200 ग्राम कितने प्रतिशत, किसका, 1 लीटर का यानी 1000 ग्राम का कितना, 200 ग्राम कितने प्रतिशत हुआ, 20। तो जहाँ भी आपको प्रतिशत निकालने की बात बोले, वहाँ आप कितना बटे किसका फार्मूला लगाएं और आपका आंसर आ जाएगा। आपने भिन्न को बदलना देख लिया। आपको अनुपात में दिया गया है 5:4। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, वही कितना बटे किसका, कितना बटे किसका गुणा 100। फर्स्ट टर्म को ऊपर, सेकंड को नीचे। 25 इंटू 5 125%। तो इस तरह आप अनुपात को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में, जहाँ क्वेश्चन आए प्रतिशत निकालो, उसको इस तरह निकाल सकते हैं। ये हम पिछले अपने लेक्चर में या पिछले अपनी वीडियो में कर चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका क्वेश्चन आ जाता है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थी ने कुछ नंबर प्राप्त किए, अगर वो 10 नंबर और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। दूसरे अभ्यर्थी ने उससे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, जो पास होने से इतने नंबर ज़्यादा हैं। ये मैंने आपको बिना नंबर का एग्जाम्पल दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लें, उसने बोला एक अभ्यर्थी ने 32% अंक प्राप्त किए, कितने, 32% नंबर उसके आए, और वह 20 नंबर से फेल हो गया। वह 20 नंबर से फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसमें जितने से वो फेल हुआ है उसको ऐड कर देंगे। अब जो दूसरा अभ्यर्थी था, ये तो ए स्टूडेंट हुआ, ये बी के 50% मार्क्स आए। बी ने 50% मार्क्स प्राप्त किए और वो पास होने वाले नंबरों से 50 अधिक थे। कितने उसके नंबर आए, 50%। और वो पास होने वाले नंबरों से
60, 50 या 60 जो भी लें, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, वो 60 अधिक थे। या 60 भी छोड़ो, 70 अधिक थे, परसेंट नहीं, वो पास होने से 70 नंबर ज़्यादा थे। तो जहां आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हुआ, एक अभ्यर्थी के 32% यानी 32% नंबर आए, वो पास होने से 20 नंबर ज़्यादा थे, वो कम थे। और दूसरे अभ्यर्थी को, जो बी अभ्यर्थी है, उसको 50% नंबर मिले और वो पास होने से 70 नंबर ज़्यादा थे। यानी हमें इसमें क्या करना है, हमें केवल पास बराबर पास। अगर इसको 32% अंक आने के बाद 20 नंबर और मिलते तो ये पास होता। इसी प्रकार ये जो है दूसरा, इसको 50% नंबर मिले लेकिन वो पास से 70 ज़्यादा हैं ज़्यादा हैं तो माइनस कर लिए, और कम थे तो प्लस कर दे, यानी दोनों बराबर हो गए। अब इसको हम ऐसे हल करेंगे, 32% प्लस 20 बराबर, क्योंकि एक ही परीक्षा है, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। अब इसको इधर ले आएं, इसको इधर ले जाएं। 50% माइनस 32% इज इक्वल टू 70 प्लस 20। अब 18% इज इक्वल टू 90, 1% इज इक्वल टू 5, टोटल होते हैं 100%, 100 बराबर, यानी उस परीक्षा में जो कुल मार्क्स थे वो कितने थे, 500। आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, परीक्षा में कुल कितने अंक थे, 500। दूसरा आपका है जो बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 45% वोट लेकर 2000 मतों से चुनाव हार गया, तो विजयी उम्मीदवार को कितना वोट मिला। अब 2 उम्मीदवार हैं, एक ए एक बी। उसने बोला ए को 45% मत मिले और वो 2000 मतों से चुनाव हार गया। मैंने आपको बताया था जहाँ 2 चीज़ें हों तो उनका कुल प्रतिशत 100 होता है। ये 45, ये कितना हुआ 55, टोटल कितना हो गया 100। अब इनका जो डिफरेंस है वही तो हार जीत का अंतर होगा। इनका डिफरेंस कितना हुआ 10%, यानी 10% इज इक्वल टू 2000, यानी 10% बराबर 2000। तो 1% कितना हुआ 200, 100% कितना हुआ 20,000। अब अगर हमारे से पूछा जाए कुल कितने मत गिरे तो कितने हुए 2000, लेकिन अगर पूछा जाए विजयी उम्मीदवार को कितने मिले, जब 1% इतने के बराबर है तो 55% कितने के बराबर हुआ, आंसर आपका। अगर पूछे ए को कितने मत मिले तो 200 गुणा 45 आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर आपके पेपर में आ जाता है। जहाँ इस तरह का क्वेश्चन हो आपको उनका अंतर दिया होगा और हमेशा दोनों के परसेंटेज जोड़ो और उनका अंतर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा जो पेपर में आया है कि किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ा दी गई, उसके बाद उसकी आय 10% घटा दी गई, या किसी व्यक्ति की आय 20% घटा देने के बाद उसको कितना बढ़ाएं कि उसकी पुरानी आय प्राप्त हो जाए। जहाँ भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि जो परसेंटेज में जो वैल्यू दी गई है वो घटने और बढ़ने में समान है या नहीं। अगर वो समान या इक्वल है तो आपको उसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लिया आपको दिया है ए की आय 10% कम कर दी गई, फिर दोबारा
अगले महीने उसकी आय 10% बढ़ा दी गई। 10% डिक्रीज, 10% इंक्रीज, 10% की वृद्धि और 10% की वृद्धि और 10% की कमी एक ही वैल्यू में की गई। जहां आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो उसका फार्मूला है आपका x² बटे 100। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जहां समान प्रतिशत की कमी या वृद्धि एक ही चीज़ में हुई है तो टोटल में हमेशा कमी होगी, उसमें डिक्रीज होगा। ये आपका फार्मूला हुआ। इसमें x का मान है 10, तो ऊपर आया 10 का स्क्वायर बाई 100 यानी 1% की डिक्रीजिंग। हमेशा हम गलती करते हैं, एक ही आय में 10% की कमी की और 10% की वृद्धि। हम देखते हैं 10 बढ़ा 10 घटा, तो उसमें क्या लिख देते हैं, कोई कमी नहीं या कोई अंतर नहीं हुआ। ये गलत है। आपको ऑप्शन में मिलता है 1% की वृद्धि 1% की कमी, कोई वृद्धि नहीं या कोई कमी नहीं। तो क्या हुआ, 1% की कमी। अब इसको देख लें होती कैसे है। मान लिया किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये थी, 100 रुपीज़ इनकम है और 10% की कमी उसमें की गई। 100 मानने का यही फ़ायदा होता है, जितने प्रतिशत की कमी या जितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए वो उसमें से माइनस या प्लस कर दो। कमी हुई तो माइनस कर दो, वृद्धि हो तो प्लस कर दो। अब ये कमी होने के बाद ये बची 90 रुपये। उस व्यक्ति की आय अब 90 रुपये है। अब बोला गया कि उसमें वृद्धि हो गई, कितनी, 10% की। किस में वृद्धि हुई, 90 में। तो 90 में 90 का 10/100, तो 9 रुपये की वृद्धि हुई, तो कुल आय कितनी हुई, 99। पहले कितनी थी, 100, अब कितनी है, 99, यानी 1 की कमी हुई। यहाँ तो हमने पहले कमी की, अगर हम इसमें पहले वृद्धि करें और फिर कमी करें, आपको क्वेश्चन को वो इस तरह भी लिख के दे सकता है, तब भी उसमें कोई अंतर नहीं होगा। आप चेक करें, पहले आई थी 100 रुपये, कितनी वृद्धि हुई, 10%। मैंने आपको बताया जितनी वृद्धि या कमी हो उसको हम ऐड कर देंगे। ये हो गया 110। अब इसमें 10% की कमी हुई। कमी होने का मतलब है इसका 10%, कितना हुआ, 11। पहले था 110, कमी होगी 11 की, तो कितना बचा, 99, यानी 1% की कमी हुई। ये आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी मिलता है, आप याद कर लें वैल्यू। इसमें 2 या 3 वैल्यू ही पूछी जाती हैं। अगर 10% की कमी या वृद्धि हो तो आंसर आएगा 1% की कमी। अगर 20% की कमी या वृद्धि हो तो आंसर आएगा, ये जो यहाँ वैल्यू है उसका वर्ग आप कर दें, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग होगा, स्क्वायर जब हम करेंगे 4, मान लो 3 दिया है, पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, 3 का स्क्वायर आ गया 9। ये स्क्वायर हम जब करेंगे जब दूसरा जो नंबर है वो 0 हो। अगर ये 40 है तो 40% की कमी और 40% की वृद्धि हो, तो ये होगा 4 का स्क्वायर, ये होगी हमेशा कमी। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आता है तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ना है। वही संख्या 10% बढ़ी 10% घटी तो उसमें 1% की कमी होगी। अगर वही संख्या 40% बढ़े 40% घटे तो उसमें 16% की कमी होगी। एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी तरह का कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो उपभोक्ता अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे, या चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि कुल जो खपत है उसमें कोई अंतर ना हो।
जहां आपको इस तरह का क्वेश्चन दे, जहां कुल खपत, कुल क्षेत्रफल या कुल आय की बात करे, उसमें एक चीज़ में कमी करे, एक चीज़ में वृद्धि। दो चीज़ आ गई यहाँ पे, एक चीज़ में वृद्धि, एक चीज़ में कमी। वो कह रहा है चीनी के मूल्यों में, चीनी के मूल्य बढ़े 20%। अब जो चीनी पर खर्च था या चीनी की खपत थी, चीनी पर जो खर्च है वो कितना कम करे, हमें नहीं पता कितना दिया है, कि कुल खर्च, जो कुल खर्च है वो पहले जैसा सेम रहे। जहां आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, उसका भी बहुत आसान फार्मूला है। हम मान के चलेंगे पहले चीनी 100 रुपये किलो थी और उस पर कुल खर्च होता था 100 रुपये, या हम 100 किलो चीनी खरीदते थे। 100 रुपये किलो चीनी, 100 किलो चीनी खरीद रहे हैं। अब जो भी चेंज आया उसको नीचे लिख, क्या हुआ 20% की वृद्धि, यानी हमने नीचे लिख लिया 120। क्लियर। अब जो भी आंसर आपका आएगा उसकी वैल्यू 100 से जितनी कम होगी उतना हम अपने खर्च को कम करेंगे। चेक करें, ठीक है जी। अब बट्टे 6 में 4 36, ये आ गया हमारा 83.3%। तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 16.67%, या इसको हम लिख लेंगे 16 से ही 2/3%। तो अगर हमारा 20% की वृद्धि हुई थी तो ये खर्च हमने 16 से ही 2/3 कम कर दिया। अब इसी का दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर बोले कि दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो दूध की खपत हम कितना कम करें कि कुल खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन जो 20% वाला है, 25% वाला, ये बहुत ज़्यादा आता है। उसने कहा 25% की वृद्धि हुई, हमने आपको बताया था 100 रुपये किलो, 100 किलो खरीदा, वृद्धि कितनी हुई 25%, तो कितना कम करेगा 80% बचा, कितना कम हुआ 20। और ये जो कॉम्बिनेशन है 25 और 20, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। आपको कहेगा 25% इनकम बढ़ी, कितनी बढ़ी 25%, कितना कम करें कि वो वहीं आ जाए, तो कितना कम होगा 20%। अब अगर वो बोले 20% की कमी हुई, कितनी वृद्धि करें सेम हो जाए, तो वो 25%। ये आप याद कर लें, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉम्बिनेशन है। अब जब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा, हमने इसको रटना शुरू कर दिया। तब उसने ये कॉम्बिनेशन दूसरा किया कि यहाँ क्या था 20 की कमी, पेपर वाले ने किया 20% की वृद्धि। जब 20% की वृद्धि होगी तो कमी कितनी होगी 16 से ही 2/3। ये दो कॉम्बिनेशन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर कमी वृद्धि खपत की बात करेगा तो 99% ये दो कॉम्बिनेशन ही पूछे जाएंगे। आपको कॉम्बिनेशन चेक करना है। अगर आपका एक कॉम्बिनेशन मिले तो आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, एकदम से आप उसका आंसर वहाँ रख देंगे। इसके बाद जो आपका पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो नेट के पेपर में भी आ चुका है और लगभग हर पेपर में प्रतिशत का वो क्वेश्चन जरूर आता है। वो क्षेत्रफल से रिलेटेड है, क्षेत्रफल में प्रतिशत, क्योंकि ये दो टॉपिक कवर करता है, क्षेत्रफल भी और प्रतिशत भी। तो इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। जहाँ भी आपको दिया जाए कि आयत की एक भुजा या आयत की लंबाई, एक भुजा या लंबाई
में 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी, उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कुल कितना अंतर हुआ या पहले से क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, वो भी हम वही करेंगे। हमने मान लिया पहले लंबाई 100 थी, अब चौड़ाई 100, कुल क्षेत्रफल आपका ये आया। या तो आप इस तरह लिख लें या ना भी लिखें तब भी चल जाएगा। अब लंबाई कितनी हुई, 20% की वृद्धि, चौड़ाई 10 की कमी, तो कितना आ गया। अब आप देखें इसमें और इसमें लास्ट में 2 जीरो हैं, अगर हम इन जीरो को यहाँ से हटा दें अपनी सुविधा के लिए, जरूरी नहीं। अब पहला क्षेत्रफल 100 था, अब नया कितना आया 108। मैंने आपको बताया था 100 मानने का फ़ायदा होता है जितना ज़्यादा हो उतना प्रतिशत, या जितना ज़्यादा प्रतिशत में जोड़ना हो जोड़ दो या घटा दो। तो 100 में कितना जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ 8, तो क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि हुई, अगर कम होता तो कमी होती। आपको इसी तरह क्वेश्चन दिया जाता है कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, या आपको दे दिया जाता है कि वर्ग की, एक क्वेश्चन है इसी में, वर्ग स्क्वायर, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया या वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि करने से वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान रखना है, रेक्टेंगल या आयत में 2 भुजा होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग। अब भुजा तो उसमें भी 4 होती है, वर्ग में भी। वर्ग का क्या होता है, भुजा समान होती है जब वो वर्ग होता है, यानी एक भुजाई जो क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा, तो एक भुजा में 20 बढ़ा तो दूसरे में भी 20 बढ़ेगा। यानी पहला क्षेत्रफल कितना था 100 × 100, दूसरा कितना हुआ 120 × 120। यह आ गया आपका 14400। जीरो हटा दी तो कितना ज़्यादा हुआ 44%। यानी आपको ध्यान केवल ये रखना है, अगर आपको आयत यानी रेक्टेंगल, ट्रायंगल दिया हो तो आप उसमें 2 में लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई 2 चीज़ दी जाएंगी, दोनों में अलग अलग ऑपरेशन हो सकता है। यानी लंबाई बढ़ी चौड़ाई घटी, लंबाई बढ़ी ऊंचाई घटी, या लंबाई घटी ऊंचाई बढ़ी, या दोनों घटी, दोनों अलग अलग आएंगी। जबकि आपको अगर वर्ग और वृत्त दिया हो तो वे दोनों, यानी एक ही वृद्धि या कमी देगा, वो दोनों जगह हमें लेना है। ये हमने वृत्त का ऑप्शन लिया, वर्ग का, वृत्त का हम लेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ा दी गई तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर में भी आया है और इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार आया है। मैं आपको बताया वृत्त यानी वो दोनों हम पहले लिखने हैं जहां हमें वैल्यू ना दी हो, परसेंटेज में वैल्यू दी हो। अब कितनी बढ़ी 30%, तो कितना हो गया, ये हम दोनों जगह 30% ही बढ़ाएंगे। तो कितना हुआ जी, पहले था ये, अब हो गया ये, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 69। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आया है और आता है, तो आप इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता अब ना कर पाएँ। इसके अलावा आपके पेपर में प्रतिशत में केवल एक टॉपिक बचा, वो आपको किसी मशीन का, मकान का मूल्य देगा और उसमें बात करेगा अवमूल्यन की। आपके मकान का मूल्य ये था, यानी 10,000 रुपये आपके मकान का मूल्य था, या 10,000 रुपये की कोई मशीनरी आपने खरीदी, वो 3 साल बाद क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी? नहीं, कम होगी। कितना कम होगी? वो बोलता है आपकी मशीनरी के मूल्य में अवमूल्यन।
अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य में कमी, जो गिरावट आई, जो चीज़ रखी गई उसके कारण जो मूल्य में कमी हुई। उसने कहा आपकी मशीन का मूल्य ये था और उसमें प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है। तो 3 वर्ष बाद आपने मूल्य लिखा, 3 वर्ष बाद यानी 10% की कमी हुई, 100 माइनस 10 कितनी बार, जितने वर्ष वो दे उतनी की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। अब कितनी बार मल्टीप्लाई हुई, 3 बार, नीचे 3 बार 100 100 100। अब 2 0 2 0 2 0। अब जो वैल्यू हमारी बची यानी जो आपकी मकान का पहले मूल्य था ये था, ये आपकी मशीन का अवमूल्यन के बाद मूल्य हुआ ये। यानी जहाँ भी आपसे अवमूल्यन की बात करेगा हम 100 में से वैल्यू कम करेंगे उतनी जितने प्रतिशत अवमूल्यन हुआ, यानी 100 माइनस जो परसेंटेज हमें दी है उसको कितनी बार गुणा करेंगे, जितनी बार या जितने साल तक की वैल्यू। हमें कहा 3 साल घट गया, अगर हमें देता 4 साल तो 4 बार गुणा कर लेते। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आपका, कभी कभी क्वेश्चन आता है कस्बे की या एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 1 लाख है और वो 20% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, तो 4 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी। जहां बढ़ने की बात करेगा कितनी बढ़ी, 20%, 100 प्लस 20 कितने साल, 3 या 2 साल बाद। ठीक है जी, तो जितनी बार ये आया उतनी बार नीचे 100 आएगा। यानी अब जनसंख्या कितनी हुई, 1,44,000। आपका अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जनसंख्या में कमी या वृद्धि, कमी होगी तो 100 माइनस यहाँ हम कर लेंगे और वृद्धि होगी तो 100 प्लस कर लेंगे। जितने ईयर की वो बात करेगा उतनी बार हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता प्रतिशत में आपका कोई टॉपिक बचा है। प्रतिशत के ये 2 वीडियो आप देखें और प्रतिशत के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आए तो आप इनबॉक्स में मैसेज करें या हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें है, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी या लगती रहेगी। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा और इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।